नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो न केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। ये कहानी इतनी खतरनाक, इतनी दर्दनाक, इतनी क्रूर है कि इसे बयां करना भी मुश्किल है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना दिल्ली एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के कासना इलाके के सिरसा गाँव से सामने आई है। हम अक्सर सुनते हैं कि एनसीआर एक पौष और समझदार लोगों का क्षेत्र है, लेकिन इस खबर ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया, खासकर उन माता पिता को जिनकी बेटियां हैं, जिनके लिए उन्होंने तमाम सपने सजोए हैं। 21 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जिसने सिरसा गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे समाज को जगाने का काम किया। ये घटना एक संदेश देती है, दहेज नहीं देना है। दहेज की मांग एक अभिशाप है जो न केवल परिवारों को तोड़ता है बल्कि जिंदगियों को भी खत्म कर देती है। हमारे समाज में दहेज की आग में न जाने कितनी बेटियां, बहनें, माएं जल चुकी हैं। ये दर्द, ये अन्याय, ये बर्बरता क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है? आखिर कब तक हमारी बेटियां दहेज की बलि चढ़ेंगी? आखिर कब तक हम चुप रहकर ये सब देखते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो चुका है कि एक औरत की जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसों से तौली जाए? अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव, जहां 28 साल की निक्की की शादी साल 2016 में सिरसा गांव के रहने वाले विपिन से हुई थी, लेकिन जिस घर में वो बहू बनकर आई, एक नई जिंदगी में जिसने कदम रखा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि जिस घर में वो शादी करके आई है उसकी पूरी जिंदगी बिताना वहां उसके साथ शादी के कुछ साल बाद ही इतनी भयावह घटना होगी। निक्की के साथ जो हुआ वो सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया। निक्की की बड़ी बहन कंचन, जो उसी घर में शादीशुदा है, उसने बताया कि शादी के बाद निक्की के परिवार ने एक स्कॉर्पियो कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और नकद दिया था, लेकिन ससुराल वालों की लालच यही नहीं रुकी। वे 35 से 36 लाख रुपए की और मांग करने लगे। 21 अगस्त की रात वो लालच इतना बढ़ गया कि निक्की की जिंदगी को आग के हवाले कर दिया गया। शाम करीब 5:30 बजे निक्की के 6 साल के मासूम बेटे और उसकी बड़ी बहन कंचन के सामने विपिन और उसके परिवार वालों ने निक्की के साथ बर्बरता की सारी हद पार कर दी। उसे बुरी तरह पीटा गया, उसके बाल खींचे गए और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। एक वीडियो में दिखाई देता है कि निक्की को बालों से घसीटकर ले जाया जा रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में वो जलती हुई सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे आ रही है। ये दृश्य इतना भयावह है कि इसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाएगा। निक्की को पहले फोर्सिट अस्पताल ले जाया गया, फिर दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। उसकी चीखें, उसका दर्द, उसकी जिंदगी उस आग में जलकर खत्म हो। सोचिए उस 6 साल के बच्चे का दर्द जिसने अपनी माँ को आग की लपटों में तड़पते देखा, जो इस भयावह घटना का गवाह बना। उसने टूटे हुए शब्दों में कहा कि मेरी मम्मा के ऊपर कुछ डाला, फिर चांटा मारा और लाइटर से आग लगा दी। उस बच्चे की आंखों में वो मंजर आज भी कैद है। कंचन ने निक्की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। निक्की, जिसे लोग अचल पायल के नाम से भी जानते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट, उसकी उंगलियों में जादू था। इंस्टाग्राम पर 49,000 फॉलोअर, कई अवार्ड्स और एक चमचमाता हुआ करियर। वो अपनी मेहनत से नोएडा में अपनी पहचान बना रही थी। उसकी हंसी, उसका जुनून और उसकी मेहनत उसे सबसे खास बनाती थी। लेकिन दोस्तों, साल 2016 में जब उसकी शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के विपिन भाटी से हुई, तब शायद उसने सोचा नहीं होगा कि ये शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या हमारा कानून और समाज सच में महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम है? सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि निक्की आग में जलती हुई सीढ़ियों से उतरी, जैसे खुद की जान बचाने की जंग लड़ रही हो। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी भी उसी घर में विपिन के बड़े भाई रोहित भाटी से हुई थी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी। उनके पिता राज सिंह ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी दी, बुलेट मोटरसाइकिल दी, नगद दिया और कई कीमती सामान दिए। लेकिन दोस्तों, दहेज की इतनी बड़ी भूख उनकी खत्म नहीं हुई। ससुराल वालों ने 36 लाख रुपए की मांग और शुरू कर दी। शादी के बाद से ही निक्की और कंचन को ससुराल में ताने, मारपीट और दहेज की मांग का सामना करना पड़ा। कंचन ने बताया कि विपिन रात रात भर घर नहीं आता था। अगर निक्की सवाल करती तो उसे प्रताड़ित किया जाता। पिछले 8 से 9 दिन में घर में तनाव इतना बढ़ गया था। निक्की ने अपने पिता को बताया कि विपिन का व्यवहार बदल गया है। उसका दूसरी लड़कियों से संबंध, वो उसे लगातार तंग भी करता था।
विपिन, जो खुद को वकील बताता था, उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली। उसने लिखा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ? तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? दुनिया मुझे हत्यारा कह रही है निक्की। दोस्तों, ये कैसा ढोंग! एक तरफ अपने मासूम बेटे के सामने निक्की को जलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आंसू बहाता है। निक्की की बहन कंचन ने कासना थाने में विपिन, उसके भाई रोहित, सास गया और ससुर सतवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने विपिन को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के लोग सड़क पर उतर आए हैं, निक्की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। निक्की बहन को इंसाफ दो के बैनर लेकर प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नया मामला नहीं है। साल 2018 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन 20 महिलाएं दहेज की वजह से मरती हैं। 2022 में दहेज हत्या के कुल मामले 6450 थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा ने अकेले 80% मामलों में योगदान दिया। इसका अर्थ है कि हर दिन लगभग 54 महिलाएं दहेज प्रताड़ना और हत्या का शिकार होती हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये एक दर्दनाक सच्चाई है हमारे समाज की। साल 2023 तक ये आंकड़ा कम नहीं हुआ। हर साल 60,000 से ज्यादा दहेज हत्या के मामले दर्ज होते हैं और ये सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंच के हैं। ना जाने कितनी निक्कियां चुपके चुपके इस दर्द को सहती हैं और उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। 1980 में दिल्ली की करोड़ तलवार की दहेज के लिए हत्या, 1990 में मुंबई की प्रियंका की कहानी, 2010 में कोलकाता की सोनिया और अब 2025 में निक्की। हर बार वही कहानी, दहेज की मांग, मारपीट, ताने और फिर मौत। दोस्तों, दहेज हमारे समाज की वो बीमारी है जिसका इलाज हम ढूंढना ही नहीं चाहते। ये वो कहानी सिर्फ निक्की की नहीं है, बल्कि उन तमाम महिलाओं की है जो दहेज के दानव का शिकार बनती हैं। निक्की की मौत ने एक सवाल छोड़ा है कि क्या 36 लाख रुपए एक इंसान की कीमत से ज्यादा है? निक्की की हंसी, उसके सपने, उसका वो मासूम बेटा जो अपनी मां को खो चुका है। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है, लेकिन असली इंसाफ कब होगा? जब सभी दोषियों को सजा मिलेगी। दोस्तों, निक्की की कहानी हमें झकझोरती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को कहां ले जा रहे हैं। निक्की के लिए इंसाफ की मांग कीजिए, हैशटैग जस्टिस फॉर निक्की को सपोर्ट करिए और अपने आसपास की हर उस आवाज को बुलंद करिए जो दहेज और हिंसा के खिलाफ है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो अगली निक्की आपकी या हमारी बहन भी हो सकती है। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।